क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% जो है भोजन पर खर्च करता है और एक चौथाई जो है दान पर खर्च करता है। यदि वो प्रति माह जो है 96 रुपये की बचत करता है तो आपको बताना है कि जो भोजन और दान में खर्च करने के बाद जो शेष राशि बची उसके आधे के बराबर उसके मासिक वेतन आधे के बराबर है तो उसकी मासिक वेतन का गणना। ये रहा उसका एक्सपेंडिचर और ये है उसका सेविंग। व्यक्ति जो है 100 रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है जी? 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी कि 20 रुपये खर्च करे। सेविंग कितना करी उसने? 80 रुपये खर्च करी। अब जो वहाँ पर जो सेविंग करी 80 रुपये, इसका जो एक चौथाई जो है वो दान कर देता है, यानी कि इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा 20, यानी कि प्लस 20 रुपये और भी ये दान कर दे। अब उसके पास सेविंग कितनी रह गई? खर्च हो गया 40 और इनकम है 100, तो सेविंग हो गई कितनी? 60 रुपये। कितने? 60 रुपये सेविंग होगी। करे कि वो प्रति माह 96 रुपये की बचत करता है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि बची उसके आधे के बराबर है, यानी कि जो भोजन और दान पर जो खर्च कर रहा है बंदा, जो उसके बाद जो शेष राशि बची है उसके आधे के बराबर है। आधे के बराबर यानी कि 60 यहाँ पर नहीं, 30 के बराबर है। ठीक है, 30 के बराबर बेसिकली ये क्वेश्चन में बोला गया है। और यही 30 की वैल्यू जो है कितने? 96 रुपये दी गई है। कितनी? 96 रुपये दी गई है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 3 3 यानी कि 32 रुपये आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 आ जाएगी, सॉरी 320 आ जाएगी। हमें कितना है उसका वेतन, उसके मासिक वेतन का गणना करना है, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32,000। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एक व्यक्ति का इनकम है 100 रुपये, एक्सपेंडिचर उसमें 20% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि 20 रुपये खर्च कर दिया, और शेष का यानी कि 60 रुपये जो बचा, इसका एक चौथाई जो है वो दान पर खर्च करता है, यानी कि 20 रुपये और खर्च कर दिया। उसके पास बचा कितना? उसके पास 40 रुपया तो उसने खर्च कर दी, बचा कितना? उसके पास 60 रुपये बचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, ये इस लाइन को पढ़िए, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि जो बची, यानी कि जो 60 रुपये बच रहा है, ये 60 रुपये नहीं है, इसके आधे के बराबर है। कितने? इसके आधे के बराबर है, यानी कि ये 60 9 के कितना है? 30 के बराबर है। कितना? 30 के बराबर है। तो 30 के वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिए गए? 96 रुपये, और एक के वैल्यू क्या आ जाएगी? 320, 100 के वैल्यू आ जाएगी 32,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर।